हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम क्यूबरनेट्स के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले थोड़ा देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या-क्या पढ़ा था। बेसिकली हमने पिछले वीडियो में क्यूबरनेट्स की शुरुआत की थी और उससे पहले हमने डॉकर ख़त्म किया था। क्यूबरनेट्स में हमने देखा था उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे ये डॉकर से अलग है, मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज, इनका आर्किटेक्चर कैसा होता है, कैसे ये काम करती हैं, हिस्ट्री क्या है क्यूबरनेट्स की, हम क्यूबरनेट्स को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, तीन तीन क्लाउड प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे जो क्यूबरनेट्स की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें गूगल जो सर्विस देता है वो गूगल क्यूबरनेट्स इंजन है, अज्योर AKS दैट इज अज्योर क्यूबरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है क्यूबरनेट्स के लिए, एंड अमेजोन इलास्टिक क्यूबरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। इंस्टॉलेशन टूल क्यूबरनेट्स में हम कैसे अपने सर्वर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ, तो उसके लिए मिनी क्यूब था, क्यूबिडियम था, काइन था, माइक्रो के8s था। सारे के सारे टूल्स का यूज़ करके हम क्लस्टर बना के अपने सर्वर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्यूबरनेट्स को। फिर हमने देखा था कि आखिर हमें क्यूबरनेट्स की ज़रूरत क्या पड़ी, या तो उसमें हमने देखा जो प्रॉब्लम थी वो थी कंटेनर को स्केल होने के लिए, कि कंटेनर को स्केल करना है काफ़ी मुश्किल टास्क हो गया था अगर हमारे पास बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती थी। देन हमने उस क्यूबरनेट्स के कुछ फीचर्स पढ़े थे, एडवांटेजेस पढ़े थे, डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, और फाइनली हमने लेक्चर को रैप अप किया था विद द टॉपिक डिफरेंसेस बिटवीन क्यूबरनेट्स एंड डॉकर स्वार्म, या हमें क्यूबरनेट्स कब यूज़ करना चाहिए, डॉकर स्वार्म कब यूज़ करना चाहिए। छोटी एप्लीकेशन है तो डॉकर स्वार्म हमारे लिए बेस्ट है, और कोई बड़ी एप्लीकेशन है तो उसके लिए क्यूबरनेट्स बेस्ट रहता है। ये सिंपल सी चीज़ थी जो हमने डिस्कस की थी इनके डिफरेंसेस में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्किटेक्चर ऑफ क्यूबरनेट्स। तो देखते हैं जरा हमें आज के टॉपिक्स क्या हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सो आर्किटेक्चर ऑफ क्यूबरनेट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक मास्टर प्लेन और एक वर्कर प्लेन। क्यूबरनेट्स फॉलोज द मास्टर वर्कर आर्किटेक्चर, इसे मास्टर वर्कर भी कह सकते हो, मास्टर स्लेव भी कह सकते हो। द कंट्रोल प्लेन मैनेजेस द क्लस्टर स्टेट एंड वर्कर नोड्स रन कंटेनराइज्ड वर्कलोड। इस सब के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मास्टर नोड कंपोनेंट्स, मास्टर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, चार कंपोनेंट्स होते हैं, एपीआई सर्वर, ईटीसीडी, शेड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर, इनका क्या काम होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। एपीआई सर्वर एंड ईटीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में देखेंगे। शेड्यूलर एंड कंट्रोल मैनेजर ये भी मास्टर प्लेन के ही कंपोनेंट्स हैं। देन वर्कर नोड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर, रन टाइम, ये तीन चीजें आ जाती हैं। तो आज हमें पूरा की पूरा आर्किटेक्चर समझना है क्यूबरनेट्स का, कि आखिर क्यूबरनेट्स काम कैसे करता है। सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन। द आर्किटेक्चर ऑफ Kubernetes is based upon master and worker concept, means there is a master server which is connected to the worker nodes. सो बेसिकली होगा क्या, एक मास्टर होगा, एक वर्कर होगा। मास्टर का काम क्या है, मास्टर का काम है हमसे टास्क लेना, हम जो भी उसे टास्क देंगे वो हमसे टास्क लेगा और जाके किससे काम करवाएगा, वर्कर के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे ऐसा काम करके दो। और ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कि वर्कर और मास्टर आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, थ्रू API's gateway. Whatever masters want to do, they communicate with the worker nodes through the API. कुछ भी मास्टर को काम करवाना है वर्कर से तो वो किससे कम्युनिकेट करेगा, किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, API गेटवे के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। देर इज वन मास्टर एंड मल्टीपल नोड्स। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक मास्टर हो और बहुत सारे नोड हों, और देर इज वन मास्टर एंड वन नोड, वन मास्टर एंड वन नोड भी होगा, और देर इज मल्टीपल मास्टर कनेक्टेड टू डिफरेंट नोड्स। तो तीन तरह के आर्किटेक्चर पे हम काम कर सकते हैं, कि एक मास्टर है, एक मास्टर है और बहुत सारे इसके क्या हैं, नोड हैं, बहुत सारे इसके क्या हैं, नोड हैं, वर्कर हैं, ठीक है। और मान लो कि भाई काम नहीं हो रहा है, एक मास्टर क्या हो रहा है, काम नहीं करवा पा रहा है सारे वर्कर से, तो मल्टी मास्टर भी हो सकता है, कि दो मास्टर हैं, दो मास्टर हैं और उनसे कनेक्ट डिफरेंट डिफरेंट तरह के नोड्स हैं। ये दूसरा आर्किटेक्चर टाइप हो सकता है। और एक आर्किटेक्चर में क्या भाई, एक ही मास्टर है और उसका एक ही वर्कर है, एक ही नोड है जिसके थ्रू वो काम करवा रहा है। तो ये तीन तरह से ये आर्किटेक्चर हम समझ सकते हैं। देन
डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्यूबरनेट्स क्लस्टर। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं मेनली हम समझते हैं क्यूबरनेट्स क्लस्टर के अंदर। जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है लाइक एपीआई सर्वर। एवरीवन कॉन्टैक्ट्स एपीआई सर्वर फर्स्ट देन प्रोसेस। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? एपीआई सर्वर। कुछ भी काम करवाना है भाई किसके पास आना पड़ेगा? एपीआई सर्वर के पास आना पड़ेगा। और वो एपीआई सर्वर बाकी सबसे बातचीत करेगा और वो आपका काम करके देगा। ईटीसीडी यूजर। ईटीसीडी यूजर क्या है? ये एक लाइक एक नोटबुक है जिसमें हम सारे अपने टास्क लिख देते हैं, या ये स्टोर करके रखता है वो सारे टास्क को। और ये क्यूबरनेट्स का खुद का कंपोनेंट नहीं है, ये बाहर का कोई कंपोनेंट है। हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट वर्क टू बी डन इन नोट्स, कि इसके पास सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, लिखी पड़ी है एक नोटबुक में कि क्या काम करवाना है नोट्स के ऊपर। ठीक है, एक नोटबुक मिल गई, उसमें लिखा पड़ा है कि नोट्स के ऊपर मास्टर को क्या काम करवाना है। कंट्रोल मैनेजर मेक द वर्क टू बी डन बाय क्यूब शेड्यूलर। अब कंट्रोल मैनेजर का काम क्या है कि भाई कंट्रोल मैनेजर ईटीसीडी के पास जाएगा और बोलेगा भाई बता क्या काम करवाना है। वो बोलेगा कि मेरे पास ये काम पड़ा है, तो कुछ भी जो भी उसका काम होगा तो कंट्रोल मैनेजर बोलेगा ठीक है मैं ये काम करवाता हूँ, लेकिन खुद ये काम नहीं करेगा। ये काम किससे करवाएगा? जाके क्यूब शेड्यूलर से। एंड मैनिफेस्ट क्या होता है? मैनिफेस्ट एक तरह की फाइल है जिसे हम लिखते हैं, जैसे हम डॉकर कंपोज के लिए फाइल लिखी थी कंपोज डॉट एमएल, ऐसे मैनिफेस्ट भी एक फाइल है जिसमें हम लिखते हैं कि कौन सा या क्या काम हमें करवाना है। इट इज द स्क्रिप्ट और लाइन्स ऑफ कोड डिफाइनिंग व्हाट वर्क टू बी डन इन द वर्कर नोड्स। मतलब एक तरह की स्क्रिप्ट है या लाइन ऑफ कोड है जिसमें ये लिखा है कि वर्कर नोड से हमें क्या काम करवाना है। कंट्रोल द पॉड एंड गिव इन्फो टू etcd वाई एपीआई। क्यूबलेट क्या है? क्यूबलेट ये जो है वर्कर नोड का कंपोनेंट है। ये क्या करता है? ये पॉड को कंट्रोल करता है और जो भी स्टेट की इंफॉर्मेशन है वो किसको देता है? लाके etcd को देता है। और किसके थ्रू लाके देगा? एपीआई के थ्रू लाके देगा। क्यूब प्रॉक्सी क्या है? क्यूब प्रॉक्सी बेसिकली एड्रेस असाइन करता है। किसको एड्रेस असाइन करता है? आईपी एड्रेस। पॉड को आईपी एड्रेस असाइन करता है। कंटेनर का कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है। का आईपी एड्रेस जो मिलता है वो मिलता है पॉड को मिलता है। पॉड क्या है? सबसे जो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, पॉड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्यूबरनेट्स क्लस्टर कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ कंटेनर्स। पॉड क्या है? पॉड लाइक जैसे कंटेनर है हमारा हमारा कंटेनर। वेट अ मिनट। हमारा ये कंटेनर है, तो डॉकर में जो मेन चीज थी वो क्या था? कंटेनर था। लेकिन जो क्यूबरनेट्स में जो सबसे मेन चीज है वो है इसका पॉड। एक पॉड क्या है? पॉड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्यूबरनेट्स। सबसे छोटी यूनिट है क्यूबरनेट्स की। एंड पॉड के अंदर क्या चलता है? पॉड के अंदर हमारा चलता है कंटेनर। समझे आप लोग कि लाइक ये पॉड है, पॉड के अंदर कंटेनर चलता है। और आईपी हम किसको दे रहे हैं? पॉड को दे रहे हैं, कोई कंटेनर को हम आईपी नहीं दे रहे हैं। और पॉड पॉड और कंटेनर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो उनका इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू। लेकिन जो मेन आईपी मिली है वो किसको मिली है? पॉड को मिली है। पॉड डायरेक्टली डज नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, इट कम्युनिकेट बाय क्यूब प्रॉक्सी। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, क्यूब प्रॉक्सी नहीं आएगा यहाँ पे एक्चुअली। वेट अ मिनट। Pod directly does not communicate with each other, it communicate with क्यूब प्रॉक्सी। तो यहाँ पे क्यूब प्रॉक्सी नहीं आएगा, एपीआई सर्वर आएगा। एपीआई एपीआई सर्वर। तो पॉड भी क्या एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं भाई। कौन कम्युनिकेट करवा रहा है इनको? एपीआई सर्वर के थ्रू ये कांटेक्ट करेंगे। जिसको भी एक दूसरे से लाइक कम्युनिकेट करना है तो वो किसके पास जाएगा? एपीआई सर्वर के पास जाएगा। पॉड जनरली हैव वन कंटेनर बिकॉज पॉड के बारे में हम थोड़ा बात के पढ़ते हैं कि ये क्या होता है कैसे होता है। पहले हम लाइक थोड़ा और अच्छे से आर्किटेक्चर को इसको समझते हैं। सो बेसिकली ये हमारा मास्टर नोड है और ये हमारा वर्कर नोड है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने एक फाइल लिखी, हमने एक YAML फाइल लिखी, YAML फाइल लिखी और उससे क्या किया? इसमें सम लाइंस ऑफ कोड है कि मुझे क्या क्या काम करवाना है, कि वही कंटेनर में जाना है, एक इंजीनियरिंग का कंटेनर चलाना है, ये सब काम करवाना है, वर्कर नोड से करवाना है काम। तो मैं ये फाइल को अप्लाई कर दूंगा क्यूबरनेट्स क्लस्टर पे। तो सबसे पहले ये किसके पास जाएगा? लाइक एपीआई सर्वर के पास
फाइल जाएगी, एपीआई सर्वर इसको कहाँ पे स्टोर करके रख देगा, एपीआई सर्वर इसे स्टोर करेगा ईटीसीडी में, एपीआई सर्वर इसे स्टोर करके रखेगा ईटीसीडी में। ईटीसीडी क्या, एक तरह की नोटबुक है जिसमें सारा सब कुछ लिखा है कि क्या काम करवाना है वर्कर नोड से। पहले हमने एक फाइल बनाई, उस फाइल को हमने अप्लाई कर दिया क्लस्टर में, और इस क्लस्टर को इस क्लस्टर जिससे हमने कांटेक्ट किया वो एपीआई सर्वर से कांटेक्ट किया, क्योंकि मुझे कम्युनिकेट किससे करना है, ईटीसीडी से। तो किससे भी कम्युनिकेट करना है तो मुझे कांटेक्ट करना होगा एपीआई सर्वर से। अब हमारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, ईटीसीडी के पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। वेट अ मिनट, जो हमारी इंफॉर्मेशन अब है ईटीसीडी के पास। अब ईटीसीडी के पास कौन आएगा, ईटीसीडी के पास आएगा ये कंट्रोल मैनेजर। कंट्रोल मैनेजर कहेगा भाई हाँ मेरे को सारा रख रखाव का काम दिया है कि कैसे काम करना है, तो तुम मुझे बताओ आखिर काम क्या करना है। तो ईटीसीडी कहेगा कि भाई मेरे पास से इंफॉर्मेशन है कि एक एनजिनिक्स का कंटेनर रन होना चाहिए इस पॉड के अंदर आके। तो क्यूब कंट्रोल कंट्रोल मैनेजर कहेगा कि भाई ठीक है। तो क्यूब कंट्रोल मैनेजर एक तरह मैनेजर है, तो मैनेजर को काम मिल गया, वो काम किससे करवाएगा, जाके शेड्यूलर के पास जाएगा। शेड्यूलर भाई की एक काम करो कि जाओ, किसके पास जाओ, इनके पास जाओ अपने वर्कर नोड के पास, और वहां पे कंटेनर में जाके पॉड में जाके एक कंटेनर रन करो एनजिनिक्स नाम का। देन क्यूब शेड्यूलर उस काम को करके देगा, जो भी उसे काम करवाना है, और करके देके फिर से कम्युनिकेट करेगा किससे, एपीआई सर्वर से। और एपीआई सर्वर किससे किसके पास जाएगा, क्यूबलेट से, और क्यूबलेट क्या करेगा, कंटेनर क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सिंपल वे में समझाता हूँ। हमने फाइल अप्लाई की क्लस्टर के ऊपर, वो फाइल सेव हुई जाके ईटीसीडी के पास। कौन लेके गया, एपीआई सर्वर कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। देन कंट्रोल मैनेजर आया ईटीसीडी के पास और बोला क्या काम करवाना है। तो ईटीसीडी ने कहा कि मुझे सिंपली एक कंटेनर क्रिएट करना है पॉड के अंदर। तो कंट्रोल मैनेजर का ठीक है मैं करके देता हूँ। कंट्रोल मैनेजर गया क्यूब शेड्यूलर के पास और बोला कि भाई मुझे क्या करना है, कंटेनर क्रिएट करना है। क्यूब शेड्यूलर ने बोला ठीक है मैं जाता हूँ किसके पास, क्यूबलेट के पास, और क्यूबलेट से बोलता हूँ कि कंटेनर क्रिएट करके दे। वर्कर नोड में कोई भी काम होगा उसके जिम्मेदार होगा क्यूबलेट, जिम्मेदार होगा। क्यूबलेट को कहाँ से ऑर्डर्स मिलेंगे, ये क्यूब शेड्यूलर इसको ऑर्डर देगा। किसके थ्रू जाएगी रिक्वेस्ट, एपीआई सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी। तो क्यूब शेड्यूलर ने काम करने को बोला, क्यूबलेट ने काम किया और पॉड के अंदर कंटेनर चला दिया एनजिनिक्स नाम का। अब उस जो भी कंटेनर चलाया तो उसको आईपी एड्रेस भी चाहिए, तो कंटेनर को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, आईपी एड्रेस मिलेगा इस पॉड को। और आईपी एड्रेस कौन देगा, ये क्यूब प्रॉक्सी ने इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। सिंपल आर्किटेक्चर है, ज्यादा कुछ नहीं है। आई होप अब तक तो आप समझ गए होगे काम कैसे कर रहा है। सिंपली एक YAML अप्लाई की है, YAML से जो काम करवा रहा है मास्टर नोड उसको पढ़ रहा है क्या काम करवाना है, और वर्कर नोड में क्यूबलेट नाम की एक चीज है वो पॉड पे जाके वो काम को अप्लाई कर दे रही है। आइए इसको जरा एक बार थ्योरी में अच्छे से पढ़ते हैं। पॉड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्यूबरनेट क्लस्टर कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ कंटेनर। पॉड के अंदर हम कितने भी कंटेनर डाल सकते हैं, लेकिन जनरली सजेस्ट किया जाता है कि भाई पॉड में एक ही कंटेनर हो। पॉड डायरेक्टली डज नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, इट कम्युनिकेट विया एपीआई सर्वर। पॉड एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ये हमने देखा है कि भाई एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो भाई एपीआई सर्वर के थ्रू उन्हें कम्युनिकेशन करना होगा। Pod generally have one container because they are tightly covered. If one container get damaged or failed, other container also fail to work। भाई अभी हमने पढ़ा कि पॉड में हम कितने भी कंटेनर रख सकते हैं, बट सजेस्ट किया जाता है कि पॉड में एक ही कंटेनर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे टाइटली कपल्ड है। जैसे कि हाँ मेरा ये एक पॉड है, अगर मैं इसके अंदर एक कंटेनर चल रहा था, अभी मैं एक और कंटेनर चला देता हूँ, कंटेनर 2। अब ये एक दूसरे से के साथ टाइटली कपल्ड हैं। टाइटली कपल्ड का मतलब है एक दूसरे से आप ये मान लो बंधे हुए पड़े हैं बहुत ज्यादा आसपास, की अगर गलती से भी एक कंटेनर डैमेज हुआ तो भाई वो दूसरे कंटेनर को भी अपने आप क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, वो भी क्रैश हो जाएगा। अगर ये क्रैश हुआ ये भी क्रैश हुआ। अगर सपोज करो एक पॉड में 5 कंटेनर चल रहे हैं और गलती से एक के कंटेनर क्रैश हुआ तो पांचों के पांचों कंटेनर डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए सजेस्ट किया जा सकता है कि पर पॉड हमें एक ही कंटेनर चलाना चाहिए, ना कि पर पॉड हमें 3-4 कंटेनर चलाने चाहिए।
If pod failed, then a new pod is created with a new IP, but the old pod is not reborn. अगर गलती से आपका ये पॉड क्या हुआ, फेल हो गया रन होने में, क्रैश हो गया किसी भी वजह से, तो आपके इसके अंदर जो कंटेनर चल रहा था वो भी क्रैश हो गया। तो अब कुछ भी हो जाए, जो ओल्ड पॉड जो क्रैश हुआ है उसको हम दोबारा रीबॉर्न नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। उसके बिहाफ पे एक नया पॉड और बनेगा जो कि सेम होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन होंगी पुराने पॉड की, लेकिन जो डेटा पुराने पॉड में था उसको हम वापस नहीं ला सकते। इसीलिए हम वॉल्यूम मैपिंग का काम करते हैं। परसिस्टेंट वॉल्यूम इस सिलेबस में आगे है, क्यूबरनेट्स में क्या होता है उस पे हम काम करते हैं, ताकि अगर पॉड लाइक क्रैश भी हो जाए, मर भी जाए अगर एक पॉड, तो हम क्या करें, उसका डेटा ना जाए, क्योंकि मेनली हमें किससे काम है, उसका डेटा से काम है। तो उसके जैसा एक और पॉड बन जाएगा और सेम कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, और फिर वो नया डेटा उसमें सेव करना शुरू होगा, जो हमारे लाइक जो एक्चुअल सर्वर में स्टोरेज है उसके साथ मैप होगा। आगे समझेंगे परसिस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, कैसे अगर एक पॉड क्रैश भी हो जाए तो उसका डेटा कैसे बचता है, वो हम परसिस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू समझेंगे। वर्किंग विथ क्यूबरनेट्स, आई थिंक ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। क्यूबरनेट्स मास्टर नोड, Kubernetes select one node as a master to control all the worker nodes। ठीक है, एक नोड को एज अ मास्टर सेलेक्ट करना है, बाकी सब वर्कर होंगे। कंट्रोल प्लेन फंक्शंस दो प्लेन है, एक कंट्रोल प्लेन है और एक लाइक वर्कर प्लेन है। कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पहले समझते हैं क्या ये। द मास्टर नोड रन्स की प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग क्लस्टर सच एज शेड्यूलिंग एंड मेंटेनिंग द डिजायर स्टेट। तो जो कंट्रोल प्लेन है भाई, वो क्या कर रहा है, जो भी हमें काम मिला है उसको हमें पूरा करके दे रहा है। सिंपली जो भी हमने YAML फाइल अप्लाई की थी उसको कंप्लीट करके दे रहा है हमें, कि जो भी काम मिला है उसको पूरा करके देंगे। नोड मैनेजमेंट, आ नोड वर्कर नोड परफॉर्म टास्क असाइंड बाय द मास्टर। देन कंट्रोल प्लेन ने काम दिया नोड मैनेजमेंट में, एक जो वर्कर नोड है उसने अपने टास्क को पूरा किया। सिंपली हाई अवेलेबिलिटी, Master nodes can be configured as multiple instances for better reliability and availability। मास्टर नोड्स को हम मल्टीपल इंस्टेंसेस पे डाल सकते हैं, जो मल्टी मास्टर का कंसेप्ट था, ताकि हमारा हाई अवेलेबल रहे। लाइक एक नोड अगर क्रैश हो गई किसी तरह से या बंद हो गई, अनहेल्दी हो गई वो नोड, तो जो उसका मास्टर तो मतलब लाइक क्रैश हो गया एक तरह से, क्योंकि वो नोड ही नहीं है। तो अगर दो नोड में मास्टर्स होंगे, मल्टी मास्टर होगा, तो हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो हाईली अवेलेबल होगी। Work done by master node. Kubernetes cluster contain containers running on bare metal instances, cloud instances mix। Kubernetes के जो क्लस्टर होगा उसके अंदर क्या होंगे भाई, कंटेनर्स होंगे, जो कि क्या VM पे चल रहे होंगे या क्लाउड पे चल रहे होंगे। Kubernetes chooses one of these as masters and all others worker। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक मास्टर होगा बाकी वर्कर होंगे। The master is now going to run set of Kubernetes process। These process will ensure in smooth functioning of cluster। The process or these process are control plane। एक कंट्रोल प्लेन है, एक वर्कर प्लेन है। कंट्रोल प्लेन सारा मैनेज करेगा कि क्या काम करवाना है हमें वर्कर नोड से। Can be a multi-master for high availability, of course। Control and manage worker nodes। So क्या क्या काम है, शेड्यूलिंग वर्क, मॉनिटरिंग, मेंटेनिंग द डिजायर्ड स्टेट्स, कि शेड्यूल करना वर्क को, जो भी काम मिला है वाया शेड्यूलर। मॉनिटर करना, इट कॉन्स्टेंटली चेक द हेल्थ ऑफ द क्लस्टर एंड इंश्योर एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली। जो मास्टर नोड है वो चेक करता रहेगा कि भाई सारे पॉड लाइक बढ़िया चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। अगर कोई पॉड क्रैश होता है तो उसकी जगह पे नया पॉड बना के देगा। Maintaining desired state, if something goes wrong on a worker node stops working, the master node वर्क टू फिक्स इट एंड ब्रिंग बैक टू नॉर्मल। अभी समझाया कि अगर कोई भी नोड का जो पॉड है अगर गलती से भी कुछ हो गया उसको, तो मास्टर का काम क्या है कि लाइक उसकी जगह पे नया पॉड क्रिएट करना और जो एक्चुअल स्टेट है उसको मेंटेन करना। कि अगर हमें किसी एप्लीकेशन के लिए दो पोर्ट चाहिए जिसके अंदर दो कंटेनर चल रहे हैं, तो वो दो के दो बने रहने चाहिए। किसी तरह एक क्रैश हुआ तो उसकी जगह पे एक नया अपने आप बन जाना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल प्लेन। So basically, the control plane in a system like Kubernetes or networking is responsible for making decision about how data moves and ensuring everything works correctly। Think of it as a brain that control the system। हम इसे एक brain की तरह भी समझ सकते हैं कंट्रोल प्लेन को।
सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, these are the control plane and these are the worker plane। मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है। लेट मी फिनिश। ओके, अब थोड़ा क्लियर दिख रहा है आपको। तो ये क्या है, ये कंट्रोल प्लेन है और ये क्या है, वर्कर प्लेन है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है कंट्रोल प्लेन का, अभी हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब उसका थ्योरी पार्ट डिस्कस करना है बस। एपीआई सर्वर। दिस एपीआई सर्वर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद यूजर। जो यूजर होगा, जिसको काम करवाना है हमारे क्यूबरनेट से, ये एपीआई सर्वर डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट करेगा। हेयर वी अप्लाई मैनिफेस्ट फाइल, और हम कह सकते हैं कि एपीआई सर्वर होता है जिसे हम अपनी मैनिफेस्ट फाइल लाके देते हैं, जो किस में लिखी होती है, YAML या JSON में लिखी होती है, बेसिकली YAML में ही रहती है। टू क्यूब एपीआई सर्वर एक्ट एज अ फ्रंट डेस्क और मैनेजर। तो लाइक ये सबसे सामने यही बैठा है, मुझे जाके इसको बस अपनी फाइल देनी है कि मुझे क्या काम करवाना है। एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। हमारे जो हमने फाइल दी है वो उसने एक्सेप्ट की, और दूसरों के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहा है, जिसमें क्या क्या है, क्यूब शेड्यूलर है, कंट्रोल मैनेजर है, ETCD है। एंश्योर एवरीथिंग इज हैंडल प्रॉपरली ऑफ कोर्स। क्यूब शेड्यूलर, शेड्यूलर क्या करता है, डिसाइड्स वेयर थिंग्स शुड रन बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज। भाई यही बंदा है जो डिसाइड करेगा कि चीजें कहाँ चलानी है। अब कहाँ चलाने से मतलब क्या है, हम ऐसा भी समझ सकते हैं इसको, कि शेड्यूलर के पास अभी दो नोड पड़ी हैं, वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 2। अब शेड्यूलर लाइक शेड्यूलर को भी तो सोचना है कि मुझे किस पे चलाऊं, वर्कर नोड पे चलाऊं, ये 1 पे चलाऊं या वर्कर नोड 2 पे चलाऊं। अब ऐसा तो नहीं है कि लाइक वो कहेगा कि मेरा मन कर रहा है कि वर्कर नोड 1 पे चला लेता हूँ और 2 पे रहने देता हूँ। तो क्या क्राइटेरिया रहेगा ये डिसाइड करने का कि किस पे चलाना है। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि हमारा जो टास्क है वो कितना बड़ा है, अब ऑन कि वो हमारा वर्कर नोड 1 कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या वर्कर नोड 2 कर पाएगा नहीं कर पाएगा। दूसरा, और भी चीजें डिपेंड करती हैं कि वर्कर नोड 1 में कितने कंटेनर चल रहे हैं, लाइक 4 कंटेनर इसमें चल रहे हैं और इसमें 2 चल रहे हैं। तो क्यूब शेड्यूलर के लिए आसान हो गया ये करना है कि भाई उसको जो अगला काम करवाना है, टास्क शेड्यूल करना है, जो कंटेनर बनाना नया, वो किस पे बनाना है। ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है कि अगर वर्कर नोड 2 में ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो जो अगला कंटेनर है वो किस पे बना देगा, वर्कर नोड 1 पे बना देगा। सिंपली क्राइटेरिया क्या है कि भाई जो ज़्यादा काम में लगा हुआ है और जो कम काम में लगा हुआ है, तो काम किसे देना है, जो जिसके पास काम कम है। तो शेड्यूलर ऐसी चीज़ों को डिसाइड करता है। Assign tasks like running application to the best available location। बेस्ट अवेलेबल लोकेशन वही कि किस पे चलाना है, वर्कर नोड 1 पे चलाना है, वर्कर नोड 2 पे चलाना है। बेस्ट क्या रहेगा उस पर्टिकुलर टास्क को चलाने के लिए, बेस्ट नोड कौन सी रहेगी। When user make request for the creation and management of pod, क्यूब शेड्यूलर इज गोइंग टू टेक एक्शन ऑन दीज रिक्वेस्ट। अगर यूजर ने कोई रिक्वेस्ट की तो काम किसका है, क्यूब शेड्यूलर का काम है कि भाई वो उसको एक्शन दे, लेकिन ये काम इसको करने कौन देगा, ये काम इसको कंट्रोल मैनेजर करने को देगा। हैंडल पॉड्स क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, पॉड्स के क्रिएशन एंड मैनेजमेंट को संभालता है। क्यूब शेड्यूलर असाइन एनी नोड टू क्रिएट एंड रन पॉड, कोई भी नोड दे सकता है पॉड को बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए, लेकिन वो भी डिपेंड करता है जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा। Scheduler get the information for hardware configuration from configuration file and schedule the pods on nodes accordingly। तो अब लाइक किस में ज़्यादा ट्रैफिक है, किस में कम ट्रैफिक है, किसके पास ज़्यादा स्टोरेज पड़ी है, किसके पास कम स्टोरेज पड़ी है नोड्स के, वो कौन बताएगा। या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लाइक इसको कौन देगा, ये भी हमें ETCD ला के देगा आई थिंक। हाँ, ETCD ला के देता है कि भाई इस पे ज़्यादा खाली जगह है, इस पे कम खाली जगह है। कंट्रोल मैनेजर, तीसरा कंपोनेंट क्या है, कंट्रोल मैनेजर। मेक श्योर द एक्चुअल स्टेट ऑफ क्लस्टर मैचेस द डिजायर्ड स्टेट। इसका काम ही यही है, जो डिजायर्ड एक्चुअल स्टेट है क्लस्टर की उसको डिजायर्ड स्टेट से मैच करना। डिजायर्ड और एक्चुअल स्टेट का मीनिंग क्या है कि लाइक डिजायर्ड जो स्टेट है
वो मेरी 5 पॉड की है। कितने पॉड की है मेरी डिजायर्ड स्टेट? 5 पॉड की है। और जो वर्कर नोड के पास जो पॉड चल रहे हैं, डेट इज द एक्चुअल स्टेट। जो कि एक्चुअल स्टेट है वो मेरी है लाइक 2 पॉड। डिजायर्ड स्टेट 5 पॉड की है, एक्चुअल स्टेट 2 पॉड की है। तो क्यूब सॉरी कंट्रोल मैनेजर क्या बोलेगा? कंट्रोल मैनेजर बोलेगा कि भाई मुझे 3 पॉड और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कंट्रोल मैनेजर का काम क्या है कि इन दोनों को, डिजायर्ड स्टेट और एक्चुअल स्टेट को इक्वल रखना है। तो कंट्रोल मैनेजर जाएगा कि भाई किसके पास जाएगा? क्यूब शेड्यूलर के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि 2 पॉड बने हुए हैं हमारे, हम वहां पे जाके 3 पॉड और बनाओ जिससे मेरी डिजायर्ड स्टेट और एक्चुअल स्टेट मैच हो जाए। तो क्यूब शेड्यूलर जाएगा क्यूबलेट के पास और क्यूबलेट वहां पे सब कुछ मैनेज करके 3 पॉड और बना के देगा सिंपली। एंड लाइक एन ऑटोमेटेड सुपरवाइजर डेट कीप्स थिंग्स रनिंग स्मूथली, ये सुपरवाइजर है, सब चीज़ों को मस्त चलाएगा पूरे कंट्रोल प्लेन का। कंट्रोल मैनेजर क्या है? एक सुपरवाइजर है। वॉचेस ओवर द सिस्टम एंड करेक्ट्स प्रॉब्लम इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कुछ भी गलत होगा तो ये ठीक करेगा उसे। लाइक डिजायर्ड और एक्चुअल स्टेट अगर मैच नहीं हो रही है तो सबसे पहला काम तो इसे वही मैच करना है। टू चॉइसेस फॉर कंट्रोल मैनेजर, if Kubernetes on cloud then it will be a cloud control manager, if Kubernetes on non-cloud then will be a cube control manager। तो दो नाम है इसके, एक क्लाउड कंट्रोल मैनेजर, एक क्यूब कंट्रोल मैनेजर। अगर हमारा जो क्यूबरनेट्स का सिस्टम है वो पूरा की पूरा क्लाउड पे रखा हुआ है, कोई भी जी की हो सकता है, AKS EKS कोई भी सा भी हो, तो वो क्लाउड कंट्रोल मैनेजर होगा। और वही अगर लोकल में हम चला रहे हैं देन उसे क्यूब कंट्रोल मैनेजर बोलेंगे। देन ETCD हमें अच्छे से पता है क्या होता है। इट स्टोर मेटा डेटा एंड स्टेटस ऑफ क्लस्टर। ETCD इज कंसिस्टेंट एंड हाईली अवेलेबल स्टोर की वैल्यू स्टोर। तो बेसिकली क्या है, इस ये एक तरह की नोटबुक है जिसमें कि सारा के सारा डेटा रखा हुआ है कि क्या काम करवाना है। स्टोर्स ऑल important data like a memory or a notebook, ensure the system remember its states even if it restarts। कि अगर पूरा की पूरा क्लस्टर भी रीस्टार्ट किया तो ETCD का काम है कि लाइक सारा डेटा रखना, जैसे ही रीस्टार्ट हो तो जो लास्ट हमारा सिस्टम के स्टेट में था उस स्टेट को वहीं से शुरू करना। कि हमारे अभी जो कंट्रोल मैनेजर था उसने अभी एक्चुअल स्टेट को डिजायर स्टेट में करके यहाँ पे कितने पॉड कर दिए थे? यहाँ पे 5 पॉड बना दिए थे। अब गलती से मेरा जो सिस्टम है रिस्टार्ट हो गया तो जो उसकी लास्ट स्टेट है 5 पॉड की, किस में सेव होगी जाके? अगेन ETCD में लिख देंगे। ETCD अपने पास लिखेगा कि भाई जो अभी चल रहे हैं वो 5 पॉड चल रहे हैं। अगर यूजर ने मुझे 6 बोला देन मैं 6 पॉड लिखूंगा और कंट्रोल मैनेजर से बोलूंगा कि 6 पॉड बना दे जाके वहां पे, फिर कंट्रोल मैनेजर फिर से असाइन करेगा। लेकिन अगर 5 पॉड पे सिस्टम बंद हो गया तो मेरे पास जो लास्ट लिखे हुए थे वो कितने लिखे थे मेरी नोटबुक में? 5 पॉड लिखे हुए थे। जैसे ही सिस्टम स्टार्ट होगा दोबारा से तो जो मेरा काम क्या है, इस 5 पॉड को बताना कंट्रोल मैनेजर से जाके कि वहां पे 5 पॉड बने हुए थे, तो 5 के 5 पॉड बना दो जाके। सिंपल फीचर्स, फुल्ली रेप्लिकेटेड एंड फास्ट। द एंटायर स्टेट इज अवेलेबल ऑन एवरी नोड इन द क्लस्टर। कि पूरा की पूरा जो ETCD है वो लाइक हर एक क्लस्टर, जितने भी क्लस्टर है मल्टी मास्टर, एक ही क्लस्टर है बेसिकली, मल्टी मास्टर अलग अलग नोड पे हैं, वहाँ पे हर जगह ये ETCD प्रेजेंट होगा। बेंचमार्क्ड एट 10,000 राइट्स पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब पर सेकेंड ये कितने राइट्स कर सकता है? 10,000 राइट कर सकता है। So this is about the components of control plane। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वर्कर प्लेन की। वर्कर प्लेन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बेसिकली हम पढ़ तो चुके ही हैं। क्यूब प्रॉक्सी होता है, क्यूबलेट होता है, पॉड होता है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ये सब हम और अच्छे से डिटेल में लाइक थ्योरी देखेंगे उसकी कि है क्या, एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी हमें मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So this is all about the video. See you in the next.